फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं 26 जनवरी का इतिहास। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है और इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1953 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ लागू किया गया। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया। यह भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर और गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश के नाम संदेश देते हैं, अर्थात वे अपना भाषण देते हैं और देश के प्रति संबोधित करते हुए कुछ न कुछ कहते हैं। ट्रिक्स क्या है कि पौ से प्रधानमंत्री और पौ से 15 अगस्त होता है, अर्थात ये जान लेना चाहिए कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किला पर झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति इंडिया गेट पर झंडा फहराते हैं। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसके निर्माण के लिए संविधान सभा को 114 दिन की बैठक करनी पड़ी। संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था। इस कारण हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 284 सदस्यों ने संविधान का निर्माण कार्य करने में सहयोग दिया था तथा 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्त यानी कि हाथ से लिखी हुई कॉपियों पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2 दिन बाद अर्थात 26 जनवरी को यह पूरे देश में लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 का दिन था। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को परेड व झांकियां निकाली जाती हैं और अमर जवान ज्योति पर पुष्पमाला अर्पित की जाती है और 2 मिनट का वहां पर मौन भी रखा जाता है। संविधान का प्रस्ताव सन 1929 के दिसंबर में लाहौर अधिवेशन में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे जिन्होंने इसे पारित किया था। संविधान लिखने का काम, नियम कानून बनाने का काम 9 दिसंबर 1947 से आरंभ हुआ था। संविधान निर्माण समिति के प्रमुख सदस्य थे संविधान के पिता अर्थात भीमराव अंबेडकर, जिसे कानून मंत्री बनाया गया था, PM जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसके प्रमुख रूप से सदस्य थे। संविधान में कुल 22 समिति थी जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख थी और इन्हें लिखने और निर्माण का कार्य सौंपा गया था। BR अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे लिखकर इन्हें पूरा किया, जबकि संविधान के अध्यक्ष को ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हीं को ये दोनों हस्तलिखित कॉपी दे दी। प्रथम 4 गणतंत्र परेड जो 1950 से 1954 समारोह के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए उनका नाम जानते हैं। लाल किला, रामलीला मैदान, इरविन स्टेडियम और किंग्सवे मार्ग। क्योंकि उस समय राजपथ पर स्थान निश्चित नहीं हुआ था कि परेड कहाँ कराया जाएगा और गणतंत्रता दिवस कहाँ मनाया जाएगा। राजपथ पर प्रथम परेड का आरंभ 1955 में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया था। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्नो भारत के पहले गणतंत्र के अतिथि थे। सबसे पहली बार और सबसे अधिक बार UK अर्थात यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को 5-5 बार आमंत्रित किया गया था। विदेशी नेताओं को आमंत्रण देने का मुख्य उद्देश्य है द्विपक्षीय संबंध, अर्थात विदेशों से हमारा संबंध अच्छा रहे और हमारा व्यापारिक कार्य अच्छे से चलता रहे। किन किन वर्षों में भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि किसी कारणवश नहीं आ पाए, आइए इसको जानते हैं। ये 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1962, 1964, 1966, 1967 और 1970, 1970 के बाद 2021 और 2022, अर्थात इन वर्षों का कोई भी मुख्य अतिथि किसी कारणवश नहीं आ पाए, क्योंकि 2021 और 2022 में हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना के कारण मुख्य अतिथि आने में असमर्थ रहे। गणतंत्र दिवस परेड की 2022 की रिपोर्ट। शुरुआत में सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई, झंडोत्तोलन हुआ और SI सब इंस्पेक्टर बाबू राम को अशोक चक्र मरणोपरांत दिया गया। वायुसेना फ्लाई पास्ट किया गया और 16 पैदल दस्ते इसमें भाग लिए।
17 बैंड, विभिन्न राज्य विभागों की ओर से 25 झांकियों ने इसमें हिस्सा लिया। परेड में एक PT-76 टैंक तोप, एक सेंचुरियन टैंक, 2 MBT अर्जुन की आई टैंक, 2 आकाश मिसाइल और कई मशीनीकृत दल ने हिस्सा लिया। भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प रेजिमेंट और पैराशूट रेजिमेंट और 6 पैदल टुकड़ी भी इसमें हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना और नौसेना का भी एक पैदल दस्ता इसमें हिस्सा लिया था। इसमें लगभग 75 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया, जिसमें जल सेना, वायुसेना और थल सेना के भी एयरक्राफ्ट थे। अमृत महोत्सव इसका नाम दिया गया है। आज़ादी के 75 वर्ष में आज जिसने भाग लिया उन एयरक्राफ्ट्स के नाम: 17 जगवार 17 लड़ाकू विमान, रफाल, सुखोई, PA, डाई टोही विमान, MiG-29 ने हिस्सा लिया। थल सेना के एवियन विंग्स के हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। आकाश में 75 वर्ष पूरे होने पर अपने रंग बिरंगों के खेल से वायुयानों ने, एयरक्राफ्ट ने 75 का आकार बनाया। राज्य और उनकी झांकियां: अरुणाचल प्रदेश ने एंग्लो अबोर आदि युद्ध का प्रदर्शन किया। हरियाणा खेलों में नंबर 1, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, समृद्धि का नया मार्ग, गोवा विरासत की प्रतीक, गुजरात आदिवासी क्रांति, जम्मू कश्मीर यहाँ का बदलता चेहरा और 370 के बाद, और कर्नाटक पारंपरिक हस्तशिल्प का उद्गम स्थल, महाराष्ट्र जैव विविधता जैव प्रतीक, मेघालय 50 साल के राज्य का दर्जा और सहकारी महिला सहकारी समिति और HHG को इसकी श्रद्धांजलि। पंजाब स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब का योगदान, उत्तर प्रदेश ODOP और काशी विश्वनाथ धाम, और उत्तराखंड प्रगति की ओर बढ़ता उत्तराखंड।